तालियां तो बजा रहे थे पर सिर्फ अपने लिए और अपने ऑब्जर्वेशन ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि उनकी कमांडिंग ऑफिसर्स उन्हें कितना गाइड कर रही थी ये बात वो दोनों ही नहीं बल्कि आप सब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वेल वी हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अमित के इतना कहते एक बार फिर से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था वहाँ पर। कल हमारा यहाँ आखिरी दिन है और परसों सुबह हमें यहाँ से निकलना है वापस AFMC के लिए। वैसे तो आज तक हम सब ने अपने अपने तरीके से यहाँ काम के साथ साथ एंजॉय भी किया है, पर फिर भी कल का दिन कुछ खास करने के लिए एक वीकेंड प्लान बनाया है आप सबके लिए। अमित की हर एक बात को वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वी हैव अ स्पेशल वीकेंड सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स सेलिब्रेट इट गाइस, इट्स पार्टी टाइम। ओह वाओ, ये तो सच में बहुत अच्छा सरप्राइज गिफ्ट है। तुषार, केतन और अजय और बाकी सब जूनियर लड़के खुशी से चिल्ला पड़े थे। अरे बाबरे छोरो, धीमे चिल्लाओ, जब हमारे कान की बैंड बजाओगे क्या हम सब? अंजलि ने अपने कानों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा। क्या यार अंजू, आज तो सच में चिल्लाने की वजह मिली है और तो उसमें भी कंजूसी कर रही है और करने को बोल भी रही है। शोभना भी लड़कों के गैंग में शामिल हो गई थी। अंजलि उन सबसे उलझने में बिजी थी और सोनम इस सबसे अलग तो कुछ और ही सोच रही थी। जब कल ये सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज ही कर रहे हैं आप, तो फिर आज हमें मिलने के लिए क्यों बुलाया आपने सब? वो जितना इस बारे में सोचना चाह रही थी उसका दिल उतना ही ज्यादा और परेशान हो जाता था। थक हार कर उसने अपना ध्यान अपने अगल बगल बैठे हुए अपने कलीग्स के ऊपर लगाने की कोशिश की, पर जल्द ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि थोड़ी दूरी पर ही एक टेबल के गिर्द बैठे हुए उसके सीनियर में से कोई रह कर उसे ही देख रहा था। सोनम ने अपनी पलकें उस तरफ से हटा ली थी। वो जान गई थी कि सबके बीच भी इस तरह की डेयरिंग सिर्फ एक ही डॉक्टर दिखा सकता था। आप भूली तो नहीं ना? आई एम वेटिंग फॉर यू। अमित वहां से उठकर कैफेटेरिया के उस एरिया में खड़ा हो गया था जहां पीने के पानी का अरेंजमेंट किया गया था। सोनम ने एक नजर उस ओर देखा जहां वो पहले बैठा हुआ था, पर अब उसे वो वहां ना पाकर विचलित से इधर उधर देखने लगी थी। अमित सोनम के चेहरे की परेशानी देखकर मुस्कुरा उठा था और पानी के ग्लास को उठाकर वापस अपनी जगह पर बैठते हुए मनी मन बोला कि आपकी बेचैनी देखकर ये साफ पता चल रहा है कि आप भी मुझसे मिलना चाह रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस यूं ही देख रहे थे और हमारी नजर उस ओर चली गई जहाँ बैठे हुए थे। सोनम भी मनी मन अमित की बातों का जवाब दे रही थी। आपको झूठ बोलना भी नहीं आता है मिस वशिष्ठ। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस आपके होठों से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। खैर छोड़िए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपने मेरे हिस्से में आज एक बहुत बड़ा टास्क दिया है जिसे आपको भी पूरा करना ही है। अमित पानी के ग्लास को अपने होठों से लगाए हुए बस सोनम को ही देख रहा था। हमने कब कैसा टास्क दे दिया? सोनम की आंखों में दुनिया भर की हैरानी भर गई थी। इंतजार दिया है आपने मुझे, और वो भी खुद अपने आने का इंतजार। समझ में आया ना? जब आप आएंगी तभी मेरा इंतजार पूरा होगा, और आपको अच्छी तरह से पता है कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे होता ही नहीं है। अमित का मुंह एकदम से बन गया था। अमित का बेचारा सा मुंह देखकर सोनम को हंसी आ गई और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। लो देख लो, अब तुम्हें किस बात पर हंसी आ गई जो तुम इतना हंसे जा रही हो? अंजलि ने सोनम को हंसते हुए देखकर टोक दिया। हमें ना एक जोक याद आ गया था सुबह। सोनम ने अपनी घबराहट और हंसी दोनों को छुपाते हुए कहा। तुम भी ना राधा रानी अजीब हो, खुद ही जोक याद करती हो और खुद ही हंसे चली जाती हो। चलो अब जल्दी से, खाना स्टार्ट हो गया है। अंजलि अपनी जगह से उठते हुए बोली। हाँ तुम चलो ना, हम आते हैं। सोनम ने इतना कहा और सामने बैठे हुए अमित की ओर नजरें दौड़ा दी। सच में कहना चाहिए, कितने बुरे हैं कैप्टन साहब, हमेशा हमें अपनी बातों में फंसाकर खुद निकल जाते हैं। अब देखो कितने मजे से अपने दोस्तों के बीच आकर बतियाने में लगे, यहाँ हमें थानेदारनी के सवालों में फंसाकर। सोनम मनी मन बड़बड़ा रही थी क्योंकि सामने तो वो कुछ कह नहीं सकती थी ना किसी से। बस मेरे लव बर्ड्स, आज रात का डिनर और तुम लोग इस तरह से हंसते हुए और इत्मीनान से कर लो, क्योंकि आने वाला कल का दिन तुम दोनों के लिए इतना भारी पड़ने वाला है कि तुम किसी लायक ही नहीं रह पाओगे, खाना खाने के लायक भी नहीं। पीछे की तरफ बैठी हुई काव्या रश्मि के साथ बैठी बैठी गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। कफू तुम क्या करने जा रही हो? छोड़ो भी ना कफू, तुम्हारे लिए अमित जैसे लड़कों की कोई कमी तो है नहीं। उसे उसके हाल पर छोड़ दो और अपना ध्यान अपने चमकदार करियर पर लगाओ। अगर तुम अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई तो इसका बुरा असर तुम्हारे करियर पर भी तो पड़ सकता है ना? हाँ काव्या, रश्मि ने पहली बार उसे सही सलाह देते हुए कहा। मुझे हर हाल में अमित का झुका हुआ सर और उसका टूटा हुआ गुरूर चाहिए अपने कदमों में, और वो मामूली सी लड़की जिसके लिए अमित ने मुझे, काव्या चौधरी को ठुकराया है, उसको तो मैं किसी से नजर मिलाने लायक छोड़ूंगी नहीं। और अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, अदरवाइज मैं अकेले भी इस काम को अंजाम दे सकती हूँ। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, काव्या ने रश्मि की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, और रश्मि भी वहाँ से उठकर चली गई थी। थोड़ी देर में सभी लोग खाना खाने में लग गए और अपनी आज की इस डिनर नाइट को एंजॉय करने लगे, क्योंकि अब किसी के भी पास कोई नया पुराना केस नहीं था, तो सब कुछ बहुत ही रिलैक्स था और एक दूसरे के साथ सब आराम से गपियाते खाना खा रहे थे। वरना अब तक तो सब हबड़ तबड़ में जल्दी जल्दी खाना खाकर एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरों की तरफ चले जाते थे सोने के लिए। काव्या भी खाना खा रही थी, पर खाने से ज्यादा उसका ध्यान अमित और सोनम पर ही था, जो कभी कभी सबकी नजरों से बचकर एक दूसरे को देखकर फिर से सब में शामिल हो जाते। बहुत होशियार समझते हो ना तुम दोनों खुद को, पर काव्या चौधरी की तेज नजरों से कुछ भी नहीं बच सकता है। नथिंग। काव्या ने गुस्से में खाने की प्लेट को जोर से टेबल पर दूसरी ओर खिसका दिया, जो सीधे दूसरी तरफ नीचे जमीन पर जाकर गिरी। प्लेट गिरने की आवाज पर सबका ध्यान कुछ पलों के लिए काव्या की तरफ गया, पर तब तक वो वहां से उठकर जा चुकी थी। ओह, तो ये है मिस चिपकू छिपकली, फिर तो ये नॉर्मल है, क्योंकि जहाँ रहेगी वहाँ तो ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। पुलकित ने हंसते हुए कहा तो उसकी बातें सुनकर बाकी सब भी हंस पड़े, लेकिन रश्मि के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो खाना खत्म होने का बहुत बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ देर तक इधर उधर की गपशप करने के बाद सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए थे। रश्मि, जो कि इसी पल के इंतजार में न जाने कब से एक सिंगल चेयर पर अकेली बैठी थी, वो भी उठकर उस भीड़ में शामिल हो गई। उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी, पर वो न जाने अब कहाँ गायब हो गया था। पलक झपकते अभी तो यहीं पर था, पर अब कहाँ चला गया अचानक से? रश्मि अब एक जगह पर खड़ी होकर अगल बगल झांक रही थी, क्योंकि आगे से वो गलियारा दो फाड़ हो जाता था। एक तरफ के रूम्स लड़कियों के लिए अलॉटेड थे और दूसरी तरफ के रूम्स लड़कों के लिए। What are you doing here, Miss Singh? रश्मि ने सामने देखा तो ऑब्जर्वेशन ऑफिसर कैप्टन डॉक्टर पुलकित सचान और कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन डॉक्टर सौरभ मेहरा अपने दोनों हाथ बांधे खड़े थे और उसी की ओर देख रहे थे, मानो उससे कह रहे हो कि
तुम दुश्मन खेमे की होकर यहाँ इस एरिया में क्या कर रही हो? और वैसे भी तुम तो खुद ही एक छिपकली हो। रश्मि खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो अब जो करने जा रही थी वो वजह काफी थी कि उसके पसीने छूट जाए। उधर रूम के अंदर के हालचाल कुछ समय बाद अंजलि और सोनम अब तक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ साझा कर रही थी। कुछ खट्टे तो कुछ मीठे पल दोनों को ही इस एक महीने में अनुभव हुए थे। अंजलि तो पहले ही इस ट्रिप के लिए आश्वासित थी कि इस ट्रिप पर सौरभ और उसकी कहानी जरूर आगे बढ़ेगी, पर सोनम के लिए तो ये पूरी ट्रिप किसी शौक से कम नहीं थी। ट्रिप से ठीक पहले आनंद फानंद में उसकी सगाई, और वो भी उसके ही सीनियर मिस्टर एरोगेंट से हो गई। उस पर से माशाल्लाह ये कि वो ही उसका ऑब्जर्वेशन ऑफिसर भी बन गया, और फिर न जाने कब दोनों एक दूसरे को नापसंद करते करते पसंद करने लगे। पर अभी तक वो इस पसंद की, इस अट्रैक्शन की पराकाष्ठा नहीं जान पाई थी, पर शायद जल्दी ही उसे ये भी जानने को मिलने वाला था। वो अपनी सोच में डूबी हुई थी कि बगल में बिस्तर पर लेटी हुई उसकी थानेदारनी अंजलि सो चुकी थी। सोनम ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर आराम से उसके और अपने बिस्तर के बीच में जल रहे लैंप को बंद कर दिया और खुद भी आंखें बंद करके लेट गई, और जल्दी ही उसे भी नींद आ गई। यो के गजब कर दियो छोरी ने, यो तो सो गई से, पर म्हारा छोरा छोरी का घड़ा इंतजार कर रही से। रे म्हारा राम जी, इब तो यो छोरा ना, ये छोरी भी कतई कमाल से, इब के होवेगा। अपनी और अंजलि की बातों में डूबी हुई सोनम को ये याद ही नहीं रह गया था कि अमित ने उसे आज खाने के बाद बुलाया था गार्डन में, और वो इस बात से बेखबर कि अमित उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था सो गई थी। पर आज उसे चैन की नींद भी नहीं आ रही थी। वो बार बार इधर से उधर करवटें बदल रही थी, जैसे अंदर से उसे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। कुछ अधूरा सा लग रहा था, जैसे कोई जरूरी काम है जो छूट गया करने से। और इसी उहापोह में वो एक झटके में उठकर बैठ गई। उसने सामने दीवार घड़ी में टाइम देखा तो 12 बजने में अभी कोई 20 मिनट बाकी थे। आज अभी इतना टाइम ही हो पाया। सोनम सोच में पड़ गई थी। आज खाना कुछ जल्दी हो गया था ना, और हम कमरे में जल्दी आ गए थे सोने के लिए, जिससे आलू हमें सोता हुआ समझकर खुद भी जल्दी से सो जाए और हम। सोनम के अब दिमाग की रील रिवर्स गियर में घूम रही थी, और जल्दी उसे अपनी बेचैनी की वजह पता चल गई थी। वो बिस्तर से तो सधे कदमों से उठी जिससे आलू की नींद सच में ना टूट जाए, और फिर कमरे के बाहर तक आराम से आई। पर फिर उसने बाहर गार्डन की तरफ जो दौड़ लगाई, उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। गार्डन बगल में ही तो है, हम वहाँ आराम से भी तो जा सकते हैं ना। पर जब वो गार्डन में पहुंची तो सामने देखकर उसका दिल आज फिर जोरों से धड़क रहा था। अमित उसी लैंप पोस्ट का सहारा लेकर उसके कान्हा जी के पोज में खड़ा हुआ बस टकटकी लगाए गार्डन के एंट्री गेट को देख रहा था। अब तक जहाँ उसके चेहरे पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए थे, पता नहीं सोनम आएगी कि नहीं, पर अब उसे देखने के बाद अमित का चेहरा एक बार फिर से मुस्कुरा उठा था। अमित को यूं बेताबी से खुद का इंतजार करते हुए देखकर सोनम को सॉरी फील होने लगा था कि वो और पहले नहीं आ सकती थी क्या। बेचारी सर कब से इंतजार कर रहे होंगे हमारा। ये तो आपको देर से आने से पहले सोचना चाहिए था मिस वशिष्ठ। अमित एक बार फिर से सोनम के चेहरे की परेशानी पढ़कर मन ही मन सोचने लगा था। सोनम अमित से कुछ कदमों के फासलों पर जाकर खड़ी हो गई। कुछ पलों के लिए दोनों के बीच एक मौन पसर गया। कारण था ना बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही मासूम सा। सोनम अपनी उखड़ती सांसों को काबू में करने में लगी थी, और अमित उसकी इस हरकत पर बस फिदा ही हुए जा रहा था। फिर कुछ संभलने के बाद, सॉरी सर, हम वो। सोनम को समझ नहीं आ रहा था कि वो अमित से कैसे कहे कि वो लेट कैसे हो गई यहाँ आने के लिए। सो गई थी ना आप। अमित के ये कहने पर सोनम की बड़ी बड़ी आंखें एक बार फिर से अमित के चेहरे पर टिक गई थी कि इन्हें कैसे पता चला कि हम सो गए थे। अब फिर से मैं क्या करूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, पर अब अगर आपकी आंखें मुझसे आपके हाल की चुगली कर देंगी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अमित ने बड़ी अदा से अपने कंधों को उचका कर कहा। सोनम की पलकें एक बार फिर से अगल बगल देखने लगी ये सब सुनकर। आप भूल गई थी ना कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और खासतौर पर तब जब वो इंतजार आपसे जुड़ा हुआ हो। अमित ने आगे बढ़कर सोनम के एक हाथ को पकड़कर उसे धीरे से अपनी गाल से छुआ दिया था। सोनम तो जैसे जड़ ही हो गई थी अमित की इस हरकत पर। अमित कुछ ऐसा भी कर सकता था, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। आइए मेरे साथ। अमित ने सोनम के उसी हाथ को कसकर अपने हाथों में थामा और उसे अपने साथ लेकर एक ओर चलाया। सोनम तो बस यंत्र चालक से उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। देखा तो वही गार्डन का एक किनारा था जहाँ रोशनी बहुत कम पहुंच रही थी, लैंप पोस्ट की, और वहाँ उन्हें कोई नहीं देख सकता था। पर सोनम को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात को अमित ने उसे यहाँ बुलाया ही क्यों था। उसके मिजाज को देखकर ये तो कतई नहीं लग रहा था कि वो इस समय किसी सीरियस मुद्दे पर बात करने जा रहा था। अपनी आंखें बंद कीजिए, अमित ने धीरे से कहा। हाँ मतलब पर क्यों सर? सोनम सकपका गई थी अमित की इस बात पर। पहले आंखें बंद कीजिए, फिर आपके इस क्यों का, हाँ का सब जवाब दूंगा। प्लीज मेक इट क्विक। अमित किसी छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा था। सोनम अमित की आंखों को पढ़ने की कोशिश करते हुए कि आखिर चल क्या रहा है इन सड़ों के दिमाग में, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अमित धीरे से सोनम के पीछे की तरफ जाकर खड़ा हो गया और फिर बहुत आराम से उसकी गर्दन के गिर्द अपने एक हाथ से उसे हक कर लिया। उसकी गर्म सांसें सोनम की गर्दन को और कंधे को छू रही थी, और सोनम के कांपने के लिए इतना बहुत था। रिलैक्स कीजिए सोनम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाए। अमित हौले से उसके कान में फुसफुसाया। लो कर लो बात। अरे हमारा राम जी, ये छोरा भी कते कमाल से, छोरी के घने करीब जाकर भी कह रिया से कि वह रिलैक्स करे। ए छोरे जे था वानू घने करीब रहेगा तो फिर हमारी छोरी रिलैक्स कठे रह लवेगी। मारे को तो घणो डर लाग रिया से जब हमारी छोरी नु कहीं हार्ट अटैक होनी आ जाए। उसने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम सेट करके रखा था, और जैसे ही घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर आ गई थी, अमित ने सोनम को खुद से थोड़ा सा पास सटाकर उसके कानों में धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे सोनम। सोनम ने झटके में अपनी आंखें खोल ली और एक बार फिर से हैरानी से अमित की ओर देखने लगी। अमित ने एक छोटी सी पेस्ट्री उसके सामने निकाली और उसे एक बाइट खिलाकर एक बार फिर से उसे हैप्पी बर्थडे विश किया। सोनम ने कोई थैंक यू नहीं कहा था अमित को। वो तो पूरी तरह से शॉक थी। जिस दिन को वो याद करने से भी बचती थी, उस दिन को अमित इतने खास तरीके से सेलिब्रेट कर रहा था। सोनम के दिल की उलझन उससे कब छुप पाई थी जो आज छुप पाती। उसने उसकी आंखों की नमी को साफ करते हुए धीरे से कहा कि आज के दिन आपकी आंखों में इनका क्या काम? आपको कैसे पता चला कि आज हमारा जन्मदिन है? हमने तो कभी नहीं बताया किसी को इसके बारे में, फिर आपको कैसे पता चल गया? ये सब इतना जरूरी नहीं है जितना कि ये कि आप आज के इस खास दिन पर बिल्कुल भी उदास नहीं रहेंगे। आज और अभी के लिए बस इतना ही जरूरी है कि मुझे आपकी इन बड़ी बड़ी प्यारी सी आंखों में खुशी दिख रही है, और वो भी ढेर सारी।
और आपके इन गुलाब की पंखुड़ियों पर मासूम सी स्माइल देखनी है। अमित ने उसके होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन हम। सोनम के कुछ और कहने से पहले ही वो चुप हो गई थी। अमित ने सोनम के होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहा, आपने शायद सही से सुना नहीं कि मैंने अभी अभी आपसे कुछ कहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रही है। सोनम शांत हो गई। फिर ये लीजिए आपके लिए। अमित ने खूबसूरत से गिफ्ट पैक को सोनम के हाथों में थमाते हुए कहा, पर ये क्या है और इसे हम कैसे ले सकते हैं? सोनम अचकचा रही थी कि वो क्या करे। ये छोटा सा गिफ्ट है मिसेज वुड बी रघुवंशी को मिस्टर रघुवंशी की तरफ से, और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा ना आपके लिए इस गिफ्ट को लेने के लिए। अमित ने सोनम की आंखों में देखते हुए कहा। अमित सच कह रहा था और इसका सबूत था कि सोनम ने उस गिफ्ट पैक को अपने हाथों में थाम लिया था। मैं चाहता हूँ कि कल की पार्टी में आप इसे ही पहन कर आए। मैं आपकी खूबसूरती को अपनी नज़रों से देखना चाहता हूँ। बताइए मुझे ये मौका मिलेगा ना? अमित उसके करीब होते हुए बोला। सोनम ने बड़ी मुश्किल से इतना ही कहा। अमित समझ पा रहा था कि इस वक्त उसके दिमाग में कितना तूफान उठा हुआ होगा। सोनम, मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। सोनम, मैं हर हाल में जिंदगी के हर मोड़ पर आपका साथ दूंगा। जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी आप हमेशा मुझे अपने पास अपने साथ पाएंगी। इट्स अ प्रॉमिस। अमित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। ट्रस्ट मी, आई विल सॉल्व एवरी पजल ऑफ योर लाइफ। सोनम ने बिना कुछ कहे अपने सर को अमित के सीने पर रख दिया था। उसे भी इस समय बहुत सुकून मिल रहा था अमित की पनाह में। वो बोलकर बता भी नहीं सकती थी। इस एहसास को सिर्फ जिया जा सकता था और फिलहाल वो यही कर रही थी। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद अमित ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब आप रूम में जाइए, सुबह मिलते हैं। सुबह? पर पार्टी तो शाम को होगी ना? सोनम ने अपनी आंखों को अमित के चेहरे पर टिका दिया था। बस आप सुबह रेडी रहिएगा, बाकी मैं हूं ना। अमित ने एक आंख विंक करते हुए कहा। सोनम अमित के इस अंदाज पर शर्मा गई और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अगर आप यहीं रहना चाहती हैं तो आई डोंट माइंड, अमित ने शरारत से कहा। अब हम जा रहे हैं, गुड नाइट, सोनम ने ब्लश करते हुए कहा और वहां से आगे बढ़ गई। अमित उसे जाते हुए देख ही रहा था कि उसकी आंखों में 1000 वॉट के बल्ब की रोशनी चमक गई थी। सोनम एक बार फिर से उसके सामने खड़ी थी। अमित का गिफ्ट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील स्पेशल ऑन दिस डे, सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा। एनी टाइम माय प्रिंसेस। अमित का मन तो यही हुआ था कि वो सोनम को अपने गले से लगा ले, पर फिर कुछ सोचकर वो बस मुस्कुरा भर दिया था। सोनम अपने रूम की तरफ चली गई थी और उसके जाने के बाद अमित भी वहां से स्माइलिंग फेस के साथ अपने रूम में वापस लौट गया। सोनम ने अमित के दिए हुए गिफ्ट को सहेज कर अपने कपड़ों के बीच रख दिया था। अभी फिलहाल कल शाम तक उसे इस गिफ्ट को अंजलि की शातिर निगाहों और दिमाग दोनों से ही बचा कर रखना था। अमित भी अपने रूम में आकर धीरे से अपने बिस्तर पर आकर लेट गया था। बगल के बेड पर सो रहे सौरभ को हल्की सी आहट भी नहीं हुई थी उसके आने की। अमित के दिमाग में अब कल सुबह और उसके बाद वाले दिन भर में होने वाले प्रोग्राम की रील दौड़ने लगी थी। यूं तो वो कल सोनम के बर्थडे को अपने अंदाज में मनाने जा रहा था, पर कल कुछ और भी होना था जिसे वो फिलहाल किसी और के सामने ओपन नहीं कर सकता था। पर वो किसी भी कीमत पर सोनम के लिए कल का दिन एक खूबसूरत यादगार बना देना चाहता था, जिसे वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना चाहता था। इन्हीं सब उलझनों में उलझता हुआ वो कब नींद के आगोश में चला गया, उसे कुछ खबर नहीं हुई। सुबह जब सौरभ ने उसके कान पर अलार्म घड़ी बजाई तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। अबे ये मत भूल कि मैं तेरा ऑब्जर्वेशन ऑफिसर हूँ, अमित ने आंखों को मलते हुए कहा। अरे मेरे ऑब्जर्वेशन ऑफिसर, देख तो सही टाइम क्या हुआ है। कमाल का बंदा यार तू, खुद ही प्लान बनाता है और खुद ही भूल जाता है, सौरभ ने उसे कुछ याद दिलाते हुए कहा। अरे यार वो मैं थोड़ा देर से सोया था ना, तो इसलिए बस तो 2 मिनट रुक, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अमित सर से वॉशरूम में घुस गया। अजीब लड़का है यार, इस हिसाब से प्लान करके भूलेगा तब तो मिल गई इसे सोनम। सौरभ बड़बड़ाते हुए थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चला गया। उधर वॉशरूम में अमित शावर के नीचे खड़ा होकर सोच रहा था कि अब तुझे क्या बताता कि रात कितनी मुश्किल से नींद आई थी। एक तो आज की टेंशन और ऊपर से सोनम से मिलकर आने के बाद मेरा दिल मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनता। कैसे खुद को संभालता हूँ ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, या फिर सोनम के कान्हा जी। उधर सौरभ ने फोन करके पूछ लिया था कि अंजलि और सोनम रेडी हुई या नहीं। अरे हम दोनों तो कब के तैयार हैं, पर तुम लोग ही पता नहीं क्या कर रहे हो। हम लड़कियां तो ऐवी बदनाम है कि हम लोग तैयार होने में देर लगाती हैं। तुम लड़कों की भी आखिर कुछ कम नहीं है। अंजलि फोन पर ही सौरभ से 2-2 हाथ करने को तैयार थी। वो क्या करती हो तुम अंजू, सुबह सुबह हाल चाल लेने के बदले तुम तो बस राशन पानी लेकर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो, सौरभ ने हंसते हुए कहा। हाँ ठीक है हम लोग तैयार हैं, जैसे तुम लोग रेडी हो आ जाओ, हम बाहर आ जाएंगे, अंजलि ने कहा और फोन रख दिया। सोनम तैयार होकर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर गार्डन में फाउंटेन के पानी में चिड़ियों के एक परिवार को अटखेलियां करते हुए देख रही थी। कुछ पल तक उस परिवार को देखकर खुश होती रही।